नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। यूरिक एसिड से आज के समय में बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये एक कॉमन समस्या बन गई है। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, वैसे ही यूरिक एसिड भी एक समस्या बन गई। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूरिक एसिड किन कारणों से बनता है और क्या परहेज करना चाहिए जिससे हम यूरिक एसिड से बच सकें, और यूरिक एसिड अगर है तो उससे निजात कैसे मिलेगा, और ना हो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड एक केमिकल होता है जो कि प्यूरिन नामक पोषक तत्व हमारे जिन भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं उनके डाइजेशन से या पाचन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। इसका जो है यूरिक एसिड जो होता है उसका निष्कासन किडनी के द्वारा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है तो भी उसका कलेक्शन होने लगता है हमारे जोड़ों में, गांठों में, जिसके कारण गाउट की समस्या, गठिया की, ज्वाइंट पेन, यूरिक एसिड की वजह से हमारे ज्वाइंट पोर जो होते हैं हड्डियों के, दुखने लगते हैं। ये लक्षण होता है यूरिक एसिड के बढ़ने का। अगर आपके ज्वाइंट में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, गाउट की समस्या है, गठिया की समस्या है, तो हो सकता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो। तो यूरिक एसिड एक कारण से और भी होता है कि जब किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, उसमें कोई समस्या आ जाती है, तो यूरिक एसिड का निष्कासन सही रूप से नहीं हो पाता है और हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में वो कलेक्ट होने लगता है और हमारे यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ा देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ, खासकर जब हम मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है, अकड़न। यूरिक एसिड ना बढ़े इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो अगर हमें यूरिक एसिड की समस्या है तो टोटली परहेज करना है। अगर नहीं भी है तो आप याद रखिए कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीजिए और तुरंत टेस्ट कराइए। देखिए आपके शरीर का यूरिक एसिड बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक जो कि आपको लगता है कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, थकावट दूर करता है, हमें फ्रेश फील कराता है या हमारी गर्मियों में ठंडक प्रदान करता है, तो ये सब मिथ धारणा से पहले तो बच जाइए। ये बिल्कुल सही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक किसी भी हालत में हमारे लिए अच्छी नहीं है और हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने वाला बहुत बड़ा कारक ये है। दूसरा चीज़ क्या है, रेड मीट या नॉनवेज। जब हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसके कारण भी हमारे शरीर में प्यूरिन का लेवल बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप यूरिक एसिड भी बढ़ता है। प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, जंक फूड, ये सभी यूरिक एसिड को बढ़ाने वाले कारण हैं। दाल भी, हम लोग नॉर्मली दाल को प्रोटीन का अच्छा सोर्स मानते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ये आपके लिए जहर है। खास करके अरहर की दाल, राजमा, छोले, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। आप सिर्फ मूंग की दाल खा सकते हैं। मूंग की दाल लाइट होती है। और एक चीज़ याद रखिए कि रात में कभी भी दालों का सेवन ना करें। अगर आप कहते हैं हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम प्रोसेस फूड नहीं खाते, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, फिर भी हमारा जो है, हम अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं, फिर भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो आप रात में दाल का सेवन मत करिए। और दाल का जब भी सेवन करें, जिनको है उनके लिए भी बता रहे हैं, जिनको नहीं है उनके लिए भी बता रहे हैं कि दाल को कम से कम 4 से 5 घंटे पहले भिगो देना चाहिए, ताकि जो उसके विषाक्त पदार्थ होते हैं या जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, जो नुकसान देने वाले तत्व होते हैं, वो पानी में घुल के निकल जाते हैं। पहले के लोग हांडी में दाल को पकाते थे और जब झाग आता था, जो गाज होती थी उसकी निकाल दिया करते, उस झाग को वो लोग निकाल दिया करते थे, फिर दाल पकाते थे। वो दाल हमारे लिए सुपाच्य हो जाती थी और किसी भी प्रकार का कोई भी हानिकारक हमारे लिए वो नहीं होती थी। सिर्फ उसके फायदे और हमें जरूरी जो अमीनो एसिड होता था वो मिलता था। लेकिन आज के समय में हम लोग कुकर में दाल पकाते हैं, फटाक से धुला बनाया। पहले घर की दालें होती थी तो उनको भिगाना मजबूरी होता था साफ करने के लिए। अब साफ सुथरा दालें मिलती हैं, पॉलिश वाली दाल मिलती है, फटाक से सीटी लगाते हैं, पक जाती है। वो हमारे लिए जहर हो गई है, वही हमारे लिए पॉइजन हो गई है। यही कारण है कि हर घर में एक एज के बाद नहीं तो कम एज में भी ज्वाइंट पेन, गाउट, गठिया, जोड़ों की समस्या, कमर दर्द, ये सब समस्या बहुत आम हो गई है। तो इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान में और थोड़ा तरीके में सुधार लाइए, ताकि आपको अगर यूरिक एसिड की समस्या नहीं है तो आगे ना हो। अगर हो गई है तो अभी भी सुधारा जा सकता है। प्यूरिन युक्त सामान ना खाएं, फाइबर युक्त चीज़ें खाएं। आप खीरे का सेवन करें, रात में खीरे का सेवन ना करें, दिन में खीरे का सेवन करें। आप सलाद ज़्यादा
हरी सब्जियों का सेवन करें, फाइबर युक्त सब्जियों का सेवन, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी का सेवन करना है। पानी पीने का एक अलार्म बना लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना ही पीना है। हमें कभी कभी क्या होता है, प्यास लगती है या शरीर में वीकनेस लगती है, तो हमें लगता है भूख लगी, हम कुछ अबाड़ कबाड़ उठा के खा लेते हैं या खाना खा लेते हैं फूडी, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अपने पानी के पीने के समय को भी अलार्म बना के सुबह सबसे पहले उठिए तो 2 गिलास कम से कम गर्म पानी, गुनगुना पानी पीजिए, ताकि जो किडनी में गंदगी है, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में विषाक्तता है, यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर से निकल जाए। इसके बाद नाश्ता करने के आधा घंटे बाद पानी पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। मतलब ये आप एक नियम बना लीजिए तो आपका शरीर खुद डिमांड करने लगेगा कि आपको प्यास लगी है, और टाइम टाइम से पानी पीजिए, सबसे पहला। दूसरा चीज़ कि आप प्यूरिन युक्त पदार्थ, जिसमें प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, हमने कहा ना कोल्ड ड्रिंक, नॉनवेज, ये सब तो छोड़ना ही छोड़ना है। दालों का भी सेवन कम करना है, और इसके साथ साथ विटामिन सी युक्त चीज़ जरूर खानी है। विटामिन करना है, क्योंकि जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है ना, तो हमारी किडनी स्टोन भी बनना शुरू हो जाती है। और विटामिन सी 90%, अगर आप नींबू का सेवन कर रहे हैं तो 90% आपकी किडनी स्टोन होने की संभावना को कम कर देता है। नियमित रूप से आप विटामिन सी का यूज करिए नींबू के रूप में, उसका पानी पीजिए सुबह। यूरिक एसिड को भी खत्म करता है, आपके जॉइंट पेन को सही करता है। अजवाइन का पानी, आप आटा सान रहे हैं, मिक्स आटा बना रहे हैं, आप उसमें जो है अजवाइन डाल दीजिए, उसको डेली यूज करिए। वो नहीं समझ में आ रहा है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग में एक ड्रिंक बनाइए जिसमें अजवाइन को डालिए, पानी को खौलाकर आधा कर लीजिए, उसको नियमित रूप से पीजिए। आपके ज्वाइंट का जो पेन है और आपके जो यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या है, किसी भी तरह की गैस की समस्या है, इन्फ्लेमेटरी की समस्या है, शरीर में स्वेल की समस्या है, जो भी समस्या है, आपको बहुत निजात मिलेगा। तीसरी चीज क्या है, आपको सेब का सेवन। कहा ही जाता है कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में 1 एप्पल खाते हैं तो आपके घर में कभी रोग बीमारी नहीं आएगी। तो ये गलत नहीं कहा गया है, ये बिल्कुल सही कहा गया है। यूरिक एसिड की समस्या में आपको एप्पल खाना ही चाहिए। आप एप्पल खा के देखिए डेली, आपको फाइबर पहली बात तो भरपूर मात्रा में मिलता है, और इसके साथ साथ आप कभी सुबह सुबह मॉर्निंग में एप्पल खाइए, आपके दांतों का कलर चेंज हो जाता है। उसमें इतना अच्छा केमिकल जो होता है हमारे शरीर के लिए, जो एंजाइम होता है, वो सब पॉजिटिव होता है। खीरे का सेवन भरपूर मात्रा में करिए, अपने खान पान में सुधार करिए, और अपने यूरिक एसिड को आसानी से आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन सभी नियमों को और थोड़ा सा योगासन, टहलना, घूमना, और जब समस्या हो तो शरीर को आराम भी दीजिए। सूर्य नमस्कार करिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। अगर आपको समस्या है तो सूक्ष्म व्यायाम, मैंने पूरी वीडियो बनाई है सूक्ष्म व्यायाम पे, आप उसे जरूर देखिएगा और जरूर करिए। इन सब चीजों से करके आपको यूरिक एसिड से निजात मिल सकता है। बस आप करके देखिए, करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।